नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे शब्द की बात करेंगे जो सुनने में छोटा है लेकिन उसकी ताकत बेमिसाल है, और वो है प्रैक्टिस। हर इंसान को लगता है कि सफलता किस्मत से मिलती है, टैलेंट से मिलती है, भाग्य से मिलती है। लेकिन सच्चाई ये है, सारा खेल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है। जिसने प्रैक्टिस की उसने खेल को जीता, जिंदगी को जीता और दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। भागवान मेजर ध्यानचंद प्रैक्टिस से पैदा हुआ जादूगर। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। क्या आप जानते हैं कि जब वो छोटी उम्र में आर्मी में भर्ती हुए थे तब उन्हें हॉकी का ज्यादा जान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हॉकी स्टिक उठाई तो उन्होंने हर रोज 5 से 6 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस की। एक किस्सा है, जर्मनी में एक मैच के दौरान जब ध्यानचंद गोल नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने अंपायर से कहा, जरा पोस्ट की नाप तो लीजिए। और सच में गोल पोस्ट का साइज गलत था। यह कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने इतना अभ्यास किया था कि उन्हें गोल पोस्ट की दूरी, चौड़ाई और स्थिति सब महसूस होती थी। उनकी आंखें नहीं, उनकी प्रैक्टिस खेलती थी। वो रोज खुद को सुधारते, अपने स्टिक को साफ करते, अपनी चाल को पैना करते, और यही छोटी छोटी प्रैक्टिस उन्हें दुनिया का जादूगर बना गई। भाग 2। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टैलेंट नहीं, मेहनत से बना सितारा। दुनिया रोनाल्डो को फुटबॉल का बादशाह मानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं, जब रोनाल्डो 11 साल के थे तो स्कूल में उनका मजाक उड़ाया जाता था। उन्हें दुबला पतला बच्चा कहा जाता था। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रैक्टिस की, हर दिन, हर पल। सुबह सबसे पहले उठते, सबसे देर तक मैदान में रुकते, जिम में दूसरों से ज्यादा वजन उठाते और हमेशा अपने पैरों की स्पीड को बेहतर करने की कोशिश करते। आज भी जब पूरी टीम प्रैक्टिस खत्म करती है, रोनाल्डो अकेले स्टेडियम में बचते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। भाग 3। प्रैक्टिस बनाम टैलेंट। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो टैलेंट के भरोसे बैठे रहते हैं और दूसरे जो प्रैक्टिस के दम पर खुद को टैलेंटेड बना देते हैं। टैलेंट आपको शुरू में आगे ले जा सकता है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है जो रोज अभ्यास करता है। एक लेखक रोज लिखे बिना बेहतर नहीं बन सकता। एक गायक सुरों का अभ्यास करे बिना गायक नहीं बन सकता। एक ट्रेडर बिना बैक टेस्टिंग के प्रॉफिट नहीं बना सकता। सफलता का शॉर्टकट कोई नहीं है, प्रैक्टिस ही इकलौता रास्ता है। कैसे करें सही प्रैक्टिस? अब सवाल यह है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, सही प्रैक्टिस कैसे करें? वन, कंसिस्टेंसी रखो। रोज करो, चाहे 1 घंटा करो, लेकिन बिना रुके करो। फीडबैक लो, गलती करो लेकिन उससे सीखो। जैसे रोनाल्डो हर मैच के बाद वीडियो देखते हैं। टाइम ब्लॉक करो, समय तय करो, सुबह 6 से 8 सिर्फ प्रैक्टिस, कुछ नहीं। शेयर, स्ट्रेच करो, कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, जैसे ध्यानचंद जी ने खुद को चुनौती दी। फाइन, विजुअलाइज करो, मन में देखो कि आप सफल हो चुके हो, फिर उस मंजिल की तैयारी करो। आपका भविष्य आपकी प्रैक्टिस में छिपा है। दोस्तों, याद रखना, आपका भाग्य आपके हाथ में है। हर महान खिलाड़ी, कलाकार, बिजनेसमैन, यूट्यूबर, ट्रेडर, हर इंसान जो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा, उसने घंटों, दिनों, महीनों और सालों तक खुद को निखारा। उसने प्रैक्टिस की। सारा खेल किस्मत का नहीं है, सारा खेल टैलेंट का नहीं है, सारा खेल सिर्फ प्रैक्टिस का है। अगर आज से, अभी से आप अपने फील्ड की प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो आने वाला कल सिर्फ आपका होगा। दुनिया नाम याद रखेगी, क्योंकि आप हर रोज अपने नाम की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कभी सोचा है कि कोई कैसे बदल जाता है? वही इंसान जिसे सबने नाकाबिल कहा था, जब जीतता है तो क्या सिर्फ उसकी किस्मत चमकती है? नहीं दोस्त, उसकी हर हार के पीछे, हर चोट के पीछे, हर सुबह और हर रात के पीछे एक ही चीज होती है। बचपन की कहानी। छोटा लड़का, बड़ा सपना। एक छोटा लड़का था, टूटी चप्पलें पहनकर मैदान में जाता था। हाथ में हॉकी स्टिक नहीं, एक लकड़ी की छड़ी थी। लोग हंसते थे, क्या बनेगा तू? पर वो चुप था, क्योंकि उसे आवाज उसकी प्रैक्टिस बोलेगी। उस लड़के का नाम था ध्यानचंद। वो हर दिन अकेला मैदान में खड़ा रहता। लोग सोते थे, वो दौड़ता था। लोग फिल्में देखते थे, वो स्टिक घुमाता था। लोग कहते थे पागल है, वो कहता था हाँ, पागल हूं अपने सपने के लिए। यही पागलपन,
वो जुनून, वो अभ्यास उसे जादूगर बना गया। जब दुनिया कहती है नहीं हो पाएगा, दोस्तों, इस दुनिया में सबसे आसान काम है किसी को नीचा दिखाना। तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरे पास टैलेंट नहीं है। यही सब तो रोनाल्डो ने सुना था। एक गरीब घर से निकला लड़का, जिसका कोई गॉडफादर नहीं था, जिसकी माँ होटल में खाना बनाती थी। वो रोज रोता था, लेकिन अगले दिन सबसे पहले जूते पहनकर मैदान में उतर जाता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था, टैलेंट नहीं है तो क्या, मेहनत तो है, और मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। असली दर्द जब कुछ नहीं होता हाथ में। एक वक्त ऐसा आता है जब अंदर से टूट जाते हैं हम। आपने मेहनत की होती है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। आपने सपने देखे होते हैं, लेकिन सब धुंधला लगता है। उस वक्त दो रास्ते होते हैं। ऑन, या तो छोड़ दो, कह दो मेरे बस की बात नहीं, या फिर आंखों में आंसू लेकर भी प्रैक्टिस जारी रखो। मेजर ध्यानचंद ने भी देखा था वो दिन। रोनाल्डो भी टूर्नामेंट हारकर मैदान में बैठ गया था, लेकिन फिर वो उठे, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाला कभी हारा नहीं जाता। वो या तो जीतता है या सीखता है। आपकी कहानी शुरू यहीं से होती है। अब बात, हाँ, आपकी। आप भी सोचते हो ना, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन भाई, एक चीज तो है ना, प्रैक्टिस करने की ताकत। आज से आप तय कर लो, कोई देखे या ना देखे, कोई तारीफ करे या ताना मारे, आप हर दिन अपने सपने की प्रैक्टिस करोगे। कैसे बदलती है दुनिया? सिर्फ एक प्रैक्टिस से दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। अमिताभ बच्चन रोज आईने के सामने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते थे। विराट कोहली नेट्स में सबसे बाद में बाहर आते हैं। A R रहमान घंटों तक स्टूडियो में बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, टैलेंट आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन फिनिश लाइन तक ले जाने वाली सिर्फ प्रैक्टिस होती है। आखिरी बात, तुम बदल सकते हो दुनिया को दोस्त। अगर तुम इस वक्त टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, अकेला हो, हारा हुआ हो, तो बस एक काम करो, प्रैक्टिस करते रहो। कल शायद कुछ ना बदले, पर एक दिन आएगा जब दुनिया तुम्हें देखेगी और बोलेगी, इसमें तो टैलेंट था। पर वो नहीं जानती होगी कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की थी जब कोई नहीं देख रहा था। इसलिए उठो, मेहनत करो, और खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। कभी आपने सोचा, इतने लोग दौड़ में भागते हैं, लेकिन जीतता एक ही है। क्यों? क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का है। ये किस्मत का नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं। ये एक ऐसी चीज का खेल है जो सबसे साधारण लगती है, लेकिन सबसे असाधारण परिणाम देती है, और वो है प्रैक्टिस। जब लोग हंसते थे, तब ध्यानचंद चुपचाप सीख रहे थे। बचपन में ध्यानचंद जी को किसी ने हॉकी सिखाने नहीं भेजा था। उन्होंने मैदान को टीचर बनाया और लकड़ी की स्टिक को किताब। दुनिया हंसती थी, हॉकी खेलने वाला जवान क्या कर लेगा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया बिना कुछ कहे। वो जवाब उनके शॉट्स में था, उनके पैरों की स्पीड में था, उनके हाथों की कला में था। क्यों? क्योंकि वो हर दिन प्रैक्टिस कर रहे थे जब दुनिया आराम कर रही थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक भूखा बच्चा, एक पागल मेहनती लड़का, 19 साल का लड़का, जिसकी माँ होटल में खाना बनाती थी, जिसका सपना था, एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनूंगा। लोग कहते थे, तेरे पास पैसा नहीं, तेरा शरीर भी कमजोर है। पर उसने अपने शरीर को हथियार बनाया। हर दिन घंटों तक रनिंग, वेट लिफ्टिंग, किक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इतनी कि वो पैरों से नहीं खेलता था, उसकी आत्मा फुटबॉल खेलती थी। अब आइए असली रफ्तार की कहानी पर। क्या आपने कभी 9.58 सेकंड में कोई सपना पूरा होते देखा है? यूजेन बोल्ट, दुनिया का सबसे तेज आदमी, लेकिन क्या आपको पता है, वो सिर्फ 9 सेकंड की रेस जीतने के लिए 20 साल तक रोज प्रैक्टिस करता रहा। सुबह उठते ही जॉगिंग, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर फॉर्म प्रैक्टिस, फिर फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल्स, फिर माइंडसेट की ट्रेनिंग। लोग सिर्फ उस 9 सेकंड को देखते हैं, लेकिन उस 20 साल के पसीने को नहीं। हुसैन बोल्ट कहते हैं, I trained 4 years to run 9 seconds, and people give up when they don't see results in 2 months. कहने का मतलब यह है कि
आपको अपने जीवन की दौड़ जीतनी है तो आपको भी अपनी रफ्तार प्रैक्टिस से बनानी होगी। जब कुछ हाथ नहीं आता, तब भी। दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? जब आप दिल से मेहनत करते हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आता। उस वक्त आप सोचते हो, क्या मैं ही गलत हूं? लेकिन दोस्त, बस वहीं तो फर्क होता है। हारने वाले रुक जाते हैं और जीतने वाले प्रैक्टिस करते रहते हैं। ध्यानचंद रुके नहीं, रोनाल्डो झुके नहीं, हुसैन बोल्ट थके नहीं। तो आप क्यों पीछे हटते हो? आपकी कहानी शुरू होती है जब आप रोज दोहराते हो।